बांदा जेल में माफिया जो मुख्तार अंसारी है उनकी मौत को लेकर के पूरे यूपी में हाई अलर्ट किया गया, धारा 144 लगा हुआ है। इस पर आप इस पर हमको क्या कहना है। अपना कानून है भारत का, वो काम अपना करेगा। और एक बात आपने कहा कि माफिया, तो माफिया शब्द जैसे आपने यूज किया, जब कॉमन लोगों के जुबान पर है माफिया, और माफिया का मौत हुआ, उसमें भी जेल में हुआ, तो उस मौत के पीछे क्या कारण रहा है ये तो सरकार देखेगी ही। अब रही बात इसके खिलाफ में कुछ दुष्प्रचार हुआ या उसके लिए रिएक्शन हो रहा है, तो ये तो हम समझते हैं कि माफिया के लिए कौन करेगा इस तरह का प्रचार और इस प्रकार का हो जाए, दूसरे ही लोग करेगा, तो ये उचित नहीं है। जांच होगी, जांच होने के उपरांत अगर सचमुच में कोई गलतियां हुई है उनके मृत्यु के चलते, तो उसको सुधारा जाएगा, किया जाएगा। इसलिए हम समझते हैं ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि उन्होंने कहा था कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है। क्या इससे भाजपा विपक्ष के निशाने पर है? ये कह सकते हैं, ये तो भी कहते हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, हमारे खिलाफ ईडी लगता है, जबकि चार्जशीटेड हैं और क्या है। लालू यादव सजावता है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं कि हमको फंसाया गया है। ये गरीबों देखो, जो तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते थे तो हमको फंसाया गया है। भगवान कृष्ण की तुलना देते हैं कि वो जेल गए थे। तो अब ये तो अपनी अपनी सोच है, लेकिन यहाँ बिहार की जनता और हिंदुस्तान की जनता जानती है कि साहब ऐसे काम करने वालों का भले क्षणिक लाभ हो, कालांतर में उनको कोई तरजीह नहीं मिलेगी। इसे तेजस्वी कहते हैं तो वो अपना सोच करके करते हैं, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि हमारा भी तो न किसी रूप में अगर कार्रवाई होगी तो यही कहेंगे कि हम तो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमको जेल भेजा गया। उनके पिताजी जेल से आते थे तो हाथियों पर चढ़ा करके आते थे, लगता था कि स्वतंत्रता संग्राम में गए हुए थे, कहीं कुछ हुआ हुआ है। तो ये तो अपना अपना नज़रिया है। झूठ को सच के रूप में परिणत करना, गलत चीज़ों को ठीक संदर्भ में दुनिया के सामने परोसना, और जनतंत्र है, जनतंत्र में कुछ लोग मान्यता भी उसको दे देते हैं, लेकिन अंततोगत्वा सच्चाई की जीत होती है। जो गलत होता है उसकी परिणति गलत होती है। पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव को भाजपा की तरफ से ऑफर आया। भाजपा के एमएलसी जो हरिभूषण ठाकुर हैं उन्होंने ऑफर किया है। अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पप्पू यादव राजद में गए थे, राजद से कहे कि हम लालू यादव के बेटा हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस में आए, कांग्रेस में फिर उन्होंने गुणगान किया। अब टिकट न मिला तो कहते हैं पूर्णिया को नहीं छोड़ेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। वैसी परिस्थिति में अगर उनके लिए भाजपा का, जैसे हमको नहीं मालूम है, आप जो कह रहे हैं, तो ये हरिभूषण ठाकुर समझ सकते हैं कि उनका क्या महत्व है, क्या योगदान है, और उसके आलोक में वो कार्रवाई की बात करते हैं कि भाजपा में आ गए। तो भाजपा का नेतृत्व समझे, हमारा इसमें कहीं कोई कमेंट नहीं है।